घंटे वहाँ से नीचे कर। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री मनोज पांडे जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है। श्री अजीत सिंह पाल, श्री सोमेंद्र तोमर। माननीय श्री अजीत सिंह पाल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं जो कि विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतोषित या प्रकट नहीं करूँगा। माननीय श्री सोमेंद्र तोमर जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री कैलाश सिंह राजपूत, श्री सुरेंद्र दिलेर, श्री हंसराज विश्वकर्मा। माननीय श्रीमती कृष्णा पासवान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग एवं दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के किसी सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री कैलाश सिंह राजपूत जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सुरेंद्र दिलेर से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। माननीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अछूत रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पूरा तो फिलहाल मंत्रीगण ने शपथ ले ली है 8 मंत्री जो कि आपके सामने इस वक्त है। और बता दें योगी सरकार का ये मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं है बल्कि 2027 की चुनावी रणनीति का एक बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। तो फिलहाल शपथ ग्रहण का ये पूरा समारोह जो कि इस वक्त आप देख रहे थे, जो तमाम मंत्री हैं 8 उन्होंने शपथ ले ली है, यहाँ पर शपथ ग्रहण कर लिया है और उसी की तस्वीरें फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। ये बता दें आपको 8 मंत्री जिन्होंने शपथ ली है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जबकि 4 राज्य मंत्री हैं यहाँ पर जिन्होंने शपथ ली है। और अगर हर एक मंत्री को देखा जाए तो यहाँ पर सटीक तरीके से ओबीसी वर्ग को, जाट वर्ग को, किसानों को, हर किसी को साधने की कोशिश की गई है। और जाहिर तौर पर 2027 से पहले ये मंत्रिमंडल का विस्तार 2027 की तैयारी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 2027 को लेकर ये तैयारी एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि अगर जातीय और सामाजिक समीकरण साध लिया गया तो फिर ये दबाव भी एक तरीके से होगा जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर, क्योंकि फिर वो जातीय समीकरण जो है उस तरीके से साथ नहीं पाएंगे। और यहाँ पर फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम जो मंत्रीगण हैं वो फिलहाल शपथ ले चुके हैं। ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, अभी राज्यपाल ने शपथ दिला दी है, मुख्यमंत्री यहीं पर मौजूद हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको सिलसिलेवार बता भी देते हैं कौन कौन से मंत्री हैं। भूपेन्द्र चौधरी हैं, मनोज पांडे हैं जो कि कैबिनेट मंत्री की शपथ जिन्होंने यहाँ पर ली है। इसके अलावा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है अजीत सिंह पाल, सोमेंद्र तोमर, इसके अलावा राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान और कैलाश राजपूत जिन्होंने राज्य मंत्री की शपथ ली है, वो उनकी तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। हम एक एक कर आपको दिखा रहे हैं तमाम मंत्री। और ये बता दें आपको ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है जाहिर तौर पर 2027 का बुगल आप मानकर चलिए। 2027 की तैयारी स्ट्रेटजी
जो कि बीजेपी अभी से प्लान आउट करके चल रही है, क्योंकि इसका एक बड़ा संकेत 2027 में जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा। बीजेपी पहले से ही तमाम चीजें जो है वो पूरी करके चलती है और हर एक क्षेत्र से एक चेहरा, हर एक जाति से एक चेहरा यहाँ पर लेना, वो जाहिर तौर पर जब आप चुनाव में उतरेंगे 2027 में, यानी कि बीजेपी जब चुनाव में उतरेगी तो फिर क्षेत्रीय संगठन मजबूत होगा, कार्यकर्ता जो है उनको एकजुट करना और इन चेहरों के साथ जाना, मैदान में उतरना, ये एक बड़ा संकेत बीजेपी के लिए होगा, एक पॉजिटिव संकेत बीजेपी के लिए लेकर आएगा। हालांकि अब ये देखना होगा 2027 में कितना बेनिफिशियल ये होता है जो कि अभी किया गया है, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार जो किया गया 54 से 60 अभी ब्रिगेड हो चुकी है सीएम योगी आदित्यनाथ की, और उसकी ये तस्वीर फिलहाल इन पलों को कैमरे में कैद किया जा रहा है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक ये क्षण, भूपेन्द्र चौधरी जो कि कैबिनेट मंत्री है, पश्चिमी यूपी का एक बड़ा जाट चेहरा माने जाते हैं, संगठन में मजबूत पकड़ है इनकी और इसके साथ ही किसान राजनीति की बेहद अच्छी समझ ये रखते हैं। अब 2027 की अगर बात की जाए तो जैसा कि हम कह रहे हैं 2027 को साधने की कवायद तो पश्चिमी यूपी को और मजबूत करने के लिए ये एक अहम जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। वहीं मनोज पांडे की अगर बात की जाए, जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, रायबरेली क्षेत्र से उनका आना होता है, पार्टी में एक वरिष्ठ नेता है, तो इस शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय तो फिलहाल अब शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, शपथ ग्रहण का ये पूरा कार्यक्रम हो चुका है और बीजेपी 2027 के लिए भी प्रिपेयर हो चुकी है। बीजेपी 2027 को लेकर तमाम जो समीकरण है वो सादती भी इस तस्वीर में साफ नजर आ रही है। हर एक चेहरा जो है वो आपको 2027 की रणनीति से मिलता हुआ नजर आएगा। मंत्रिमंडल विस्तार का जो मकसद है पूर्वांचल पश्चिमी यूपी ब्रिज को साधना है और उसकी वो तस्वीर यहां साफ नजर आ रही है। चुनाव का रोड मैप जो है वो तैयार हो रहा है और इसी के लिए बीजेपी जानी जाती है। पक्ष के पीडीए कार्ड का मुकाबला करना है, उसके लिए तैयारी है। ब्राह्मण वोट बैंक की नाराजगी जो है वो दूर करना है, क्योंकि ये नाराजगी जो है गाये बगाए देखने को मिली है और ऐसे में ये नाराजगी भारी पड़ सकती है 2027 में। और इसी के लिए ये स्ट्रेटेजी कह लीजिए जो रोल आउट की गई है इस वक्त, वो 2027 में कितना पॉजिटिव संकेत लेकर आती है बीजेपी के लिए ये देखना होगा। लेकिन हाँ, पासा फेंक दिया गया है, चाल चल दी गई है, अब कितना बेनिफिशियल होता है ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। किस तरीके से हुआ, यूपी में 8 मंत्री जो हैं वो शामिल कर लिए गए हैं और तमाम समीकरण जाहिर तौर पर बैठाकर ही यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है। और राजनीति में अक्सर आपको जाति साधनी पड़ती है, आपको इलाके साधने पड़ते हैं, आपको चेहरे साधने पड़ते हैं और वो तमाम चीजें बीजेपी बखूबी जानती है और उसी के तहत यहाँ पर ये काम किया गया है। और फिलहाल अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, जो चर्चाएं लगातार चल रही थी वो चेहरे साफ हो चुके हैं, वो शपथ ग्रहण समारोह जो है फिलहाल संपन्न हो चुका है। राज्यपाल ने यह शपथ ग्रहण समारोह संपन्न करा दिया है, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और इस वक्त हमारे सहयोगी जयपाल हंसराज विश्वकर्मा के परिवार के साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। सीधे जरा बातचीत कीजिएगा, कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है, परिवार क्या कुछ कह रहा है जयपाल? बिल्कुल, देखिए हंसराज विश्वकर्मा का परिवार इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह देख रहा था और अब देखिए यहाँ पर मिठाइयाँ रखी हुई हैं और लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और जो खुशियाँ हैं वो यहाँ दिखाई दे रही है, बम पटाखे फूटते हुए नजर आ रहे हैं और ये खुशी जो है वो साफ तौर पर झलक रही है कि किस तरीके से परिवार बेहद खुश नजर आ रहा है। पहले एमएलसी जिला अध्यक्ष, अब उसके बाद इस तरीके से मंत्री पद की शपथ, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुश हैं हम लोग। क्या कहना चाहेंगी आज कितनी आप लोगों को शपथ लेते हुए आपने देखा है हंसराज जी को, कितना खुश हो रहे हैं? बहुत खुश हैं, इतना खुश है कि कोई सीमा नहीं रह गई। हम लोग पार्टी ने सब कुछ दिया, पहले एमएलसी बनाया, उसके बाद जिला अध्यक्ष भी रहे, अब मंत्री बना दिया। अब बहुत खुश हैं हम लोग। तो क्या इससे बदलाव भी होगा, राजनीति में भी एक बदलाव देखने को मिल रहा है? हो सकता है इससे आगे भी बदलाव। एक तरफ विपक्षी दल पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके परिवार को भी एक बड़ा मजबूती मिली है पार्टी की तरफ से। नहीं, बहुत बढ़िया काम। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? बहुत खुशी का दिन है हम लोग के लिए और ये चाहते हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हम लोग के। अब तो जिला अध्यक्ष का टैग बदल जाएगा। हाँ, अब चेंज हो जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा? कैबिनेट मंत्री। अब मंत्री लिखा जाएगा और ये देखिए कितना खुश है आप लोग। बहुत बहुत ज्यादा खुश है हम लोग, इनकी तरक्की देख कर हम लोग को बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। क्या ही बताया,
वर्णों में मतलब बयान नहीं कर सकते। संघर्ष किया इन्होंने, काफी बहुत संघर्ष किया। ये मतलब रात को आते थे, जगते रहते थे, कोई भी काम होता था तुरंत जाते थे। हमें बहुत खुशी हो रही है इनकी तरक्की देखकर। तो देखिए मिठाई का डिब्बा रखा हुआ है, महिलाएं हैं, परिवार के लोग हैं, और क्या कह के गए थे, कुछ पता चला?